नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ और इस बार का हमला जो था वो आम नागरिकों पर हुआ जो सैलानी थे, जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टियां बिताने गए थे और पर्यटन पर थे। और इस तरह से नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके और उनको मार दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी थे। उनकी एक्चुअल संख्या क्या है और किस रूट से आए, अभी इस पर चर्चा हो रही है। इस पर खोजबीन पड़ताल हो रही है। संभवतः 4 आतंकी थे जिनके स्केच जारी किए गए हैं, फ़ोटो भी जारी किए गए हैं। आप कल्पना करिए ये कश्मीर 2019 के बाद, जब से धारा 370 हटी, जिस तेज़ गति से उन्नति कर रहा है और इधर बीच कुछ लगभग 7-8 वर्षों से जो हालत पाकिस्तान की दिनों दिन गिरती जा रही है, इन दोनों की आप ज़रा तुलना करें। एक तरफ कश्मीर भारत का कश्मीर है जो दिनों दिन दूना रात चौगुना, जो कहावत कही जाती है, जो मुहावरा प्रयोग किया जाता है, दिन दूना रात चौगुना, उस तरीके से कश्मीर का विकास हो रहा है। विदेशों से राजनयिक और कई देशों के प्रमुख राजनेता वहाँ दौरा कर चुके हैं। G20 का समिट भी हुआ था वहाँ पे और सबने एक सुर से तारीफ़ की है। वही कश्मीर आज बदल रहा है, ये सबकी जुबां पे है। और एक तरफ वो पाकिस्तान है जो रसातल में जाता हुआ दिख रहा है। जब एक लंबा समय बीत जाता है, शांति का चलने लगता है, लोग वहाँ के अपने अपने हिसाब से जीवन बसर करने लगते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ी से चलने लगती हैं, तो कुलबुलाहट होती है पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी ISI को या और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को, जिनको इससे चिढ़ है। वो हमेशा चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा किसी भी हाल में जीवित बना रहे, जबकि वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। दुनिया के सामने उनका भांडा फूट चुका है। वो क्या हैं और इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, सभी पूरी दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं। और इधर बीच कश्मीर में जो नया पैटर्न देखने को मिला है 370 के बाद, कि आतंकियों ने नए नए रास्तों का ईजाद किया है, जो कभी 90 के दशक में जो जम्मू डिवीज़न का जो क्षेत्र है, कठुआ वाला, कठुआ सांबा, यहाँ से जो घुसपैठ पहले होती थी बीच में बंद हो गई थी और जम्मू डिवीज़न एकदम शांत था। लेकिन इधर बीच 1-1.5 साल से 2 साल से ये फिर आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा। और इधर बीच 1 साल से जगह जगह ये आतंकी देखे गए हैं और सुरक्षा बलों से उनकी सीधी मुठभेड़ हुई, मारे गए और लगातार मारे जा रहे हैं। और इस पहलगाम अटैक में ऐसा लगता है कि आतंकियों ने एक नया मार्ग फिर कोई चुना है। हालांकि इसकी पड़ताल हो रही है कि वो किस मार्ग से आए, लेकिन वो किसी मार्ग से आए, उनका उद्देश्य एक ही था, दहशत फैलाना। वो समझते हैं कि सेना के सामने अगर हम आमने सामने की टक्कर होगी तो सेना तो हमारा धुआं निकाल देगी, तो वो बचते हैं सैनिकों से आमना सामना करने में। और इससे समाज में दहशत नहीं फैलती, क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक मुंहतोड़ जवाब देते हैं। वो 5 गोली चलाते हैं तो इधर से 50 गोलियां चलती हैं। तो दहशत पैदा करने के लिए आम नागरिकों को ये निशाना बनाते हैं। इस बार भी आतंकियों ने आम
आम लोगों को निशाना बनाया, आम सैलानियों को निशाना बनाया। उनका एक ही उद्देश्य था कि कश्मीर में जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, और इससे जो कश्मीरियों को आर्थिक उन्नति हो रही है, जो वहाँ अमन चैन का विकास हो रहा है, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका तेज़ी से विकास हो रहा है, और जैसे शांति और खुशहाली फैल रही है, कश्मीर में के लोगों में संपन्नता आ रही है, कश्मीर के लोग खुशहाल हो रहे हैं, दिनों दिन खुशहाल हो रहे हैं, और ये चीज़ पाकिस्तानियों को पचती नहीं है। हालांकि इस बार जो आक्रोश है, आपको याद होगा पुलवामा में जब टेरर अटैक हुआ था और सेना के जवान मारे गए थे, वही कनवाई में विस्फोट हुआ था और केंद्रीय बलों के लगभग 45 से 50 जवान मारे गए थे, कुछ घायल भी हुए थे। और उस प्रकरण को लेकर के, उस हादसे को लेकर के जनता में कितना आक्रोश था। उस आक्रोश की तुलना अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करेंगे आप, तो आज का जो आक्रोश है इस पहलगाम घटना से, वो उस आक्रोश से कहीं ज़्यादा है। और अब जनता के बीच एक ही आवाज़ आ रही है कि अब रण हो तो अंतिम हो। अब जो सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को, इस तरह का सबक सिखाया जाए कि ये एक तरह से आखिरी सबक हो। पाकिस्तान की कमर इस तरह से तोड़ी जाए कि वो फिर से इस तरह की गतिविधियां करने की हिम्मत न कर सके, साहस न कर सके। अगर उसके मन में कभी ख्याल भी आए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, अंदर से सिहरन होनी चाहिए। अब वो सुरक्षा बलों के ऊपर है, सुरक्षा बल, हमारी सेना और सरकार किस समन्वय के साथ काम करते हैं और क्या फैसला लेते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जो आम जनमानस के बीच जो आक्रोश इधर बीच कल के बाद से जो फैला है, वो आक्रोश मैंने उसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। इन आक्रोशों को आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते, आप इसको महसूस कर सकते हैं। और ये सही बात है कि जब जब एक तो 370 हटने की बौखलाहट उसके अंदर है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, दुनिया के सामने व्यथा रोता रहा, छाती पीटता रहा, किसी ने सुनी नहीं उसकी, किसी ने उसको नहीं सुना, कोई जवाब नहीं दिया। और अब जो आंतरिक स्थितियां हैं उसकी, आंतरिक स्थितियों से लेकर के वो इतना घिरा हुआ है, जनता का दबाव इतना है, भुखमरी की शिकार है जनता, खाने को अनाज नहीं है उनके पास, व्यापार का वही हाल है, और कट्टरपंथियों का दबाव ऐसा ही है, जिन सपोलों को दूध पिलाता रहा आज वो फन फैलाए उन्हीं के ऊपर खड़े हैं, उन्हीं की छाती पर खड़े हैं। तो अपनी इस जन दबाव को हल्का करने के लिए वो इस तरह की गतिविधियां करते हैं, ऐसा एक जनमानस में अवधारणा है। ये कोई हमारे द्वारा कही गई बात नहीं है, ये जनमानस यही जानता है, समझता है इसको, कि जब जनता का दबाव पाकिस्तानी शासन और सेना के ऊपर बढ़ने लगता है तो एक भारत की तरफ ऐसा कुछ खुराफात करते हैं ताकि जनता का, पाकिस्तानी जनता का जो निगाह है वो इधर की तरफ आ जाए, भारत की तरफ, ख़ासतौर से कश्मीर की तरफ, और वो उस जन दबाव से बच सकें। अभी जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, आसिम मुनीर, अभी कुछ दिन पहले उसने जहरीला भाषण दिया, कहीं कोई तकरीर थी, और उस तकरीर में उसने हिंदू मुस्लिम को दो राष्ट्र के रूप में संबोधित किया। और भारत का बंटवारा सभी जानते हैं कि धर्म के आधार पर हुआ था, और ये लगातार स्वतंत्रता संघर्ष के समय ही ये कहा गया था। मुस्लिम नेता जो थे वो कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हैं, उसी आधार पर बंटवारा भी हुआ, और उसको ये पाकिस्तान के लोग बार बार जिंदा रखना चाहते हैं
ताकि उनके ऊपर से इस तरह का जनदबाव न रहे। लेकिन इस बार तो अति हो गई है, और कहा जाता है हमारे यहाँ की अति सर्वत्र वर्जयत। अगर अति का एक है ना कि अति का भला न बोलना, अति का भली न धूप, तो अति किसी चीज़ की बहुत बुरी होती है, और पाकिस्तान अति के दौर से गुजर रहा है। तो अब निर्णायक वार की आवश्यकता है। इस तरह से कमर तोड़ी जानी चाहिए, जो जनता कह रही है, इस तरह से कमर तोड़ी जानी चाहिए कि पाकिस्तान या तो ख़त्म हो जाए, और उसके आंतरिक कलह इतनी ज़्यादा है, आंतरिक दिक्कतें इतनी ज़्यादा है, आंतरिक अंतर्विरोध इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक सर्वाइव करने वाला नहीं है। बलूचिस्तान एक तरफ अलग होने की मांग कर रहा है, और वो खुद पाकिस्तानी सेना के नाक में दम किए हुए है। सिंध बहुत पहले से अलग होने के कगार पर है। सिंध और बलूचिस्तान अगर अलग हो गए तो उधर जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, खैबर पख्तूनवा, इसको अफ़गानिस्तान अपने में मिलाने के लिए आतुर है। अब बचा पंजाब, पंजाब क्या ही कर लेगा। थोथा चना बाजे घना, वही वाली कहावत है। तो ये चार टुकड़े होना तो ये बस समय की बात है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर भारत थोड़ा सा आक्रामक हो जाए और भारत की हाथ अगर उस गर्दन तक पहुंच जाए और टेटुआ अगर पकड़ ले, तो पाकिस्तान को बिखरने में कोई समय नहीं लगेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग विषय है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार होना और बार बार भारत को अपमानित करना, अब ये इंतहा है। अब लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और जो आक्रोश महसूस किया गया है, जो आक्रोश देखा गया है, वो तो अक्षम्य है। इसमें पाकिस्तान को तो क्षमा किया ही नहीं जा सकता। जो विभत्स घटना हुई है, जो 26-27 लोगों की जान चली गई, उसमें कुछ ऐसे भी जोड़े थे जिनकी शादियां अभी हाल में हुई हैं, तो उन्होंने गृहस्थी पति पत्नी का सुख तो देखा भी नहीं, और सब कुछ उजड़ गया, पूरी दुनिया उजड़ गई उनकी। तो ये अक्षम्य है, जैसा कि लोग महसूस कर रहे हैं। और जो आक्रोश आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अभी सीसीएस की बैठक चली है, उसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उसमें सबकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चेहरे की भाव भंगिमा है, उस पर आक्रोश साफ साफ झलकता है। और ऐसा लगता है कि इस बार का जो प्रहार होगा, उस प्रहार की कल्पना किसी को नहीं होगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक बार फिर ये घटना बहुत विभत्स है, और ये सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। तो इस पर नज़र हमारे शासन की है। आगे आगे देखिए क्या होता है। अब रणभेरी तो बच चुकी है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेष नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।